दर्शकों, मैं अर्पिता ने आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से मछली पालन के लिए हम तालाब का प्रबंधन कर सकते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उसकी क्या विधि होती है। और इसी से मिलते जुलते विषय पर आज हमारे बीच हमारे खास विशेषज्ञ मौजूद हैं, शिवनंदन प्रसाद जी, जो कि एक सफल किसान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हम बात कर रहे हैं मछली पालन के लिए जो तालाब का प्रबंधन होता है, तो वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि हम तालाब का चयन किस प्रकार से करेंगे और तालाब का निर्माण हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मत्स्य पालन में सबसे बड़ा ज़रूरत है तालाब प्रबंधन। ज़मीन चाहिए। ज़मीन का चुनाव के लिए हम मत्स्य पालक किसान को यही कहना चाहेंगे कि ऐसा ज़मीन का चुनाव करें यहाँ की पानी का ठहराव हो और पानी नीचे ज़मीन में नलकूप से और नदी का पानी का स्रोत वहाँ उपलब्ध हो। और ऐसा जगह होना चाहिए, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि पानी का रखरखाव हो। तालाब प्रबंधन में 5-6 ज़रूरी जो आवश्यक चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ का मिट्टी, चिकनी मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, जो भी हो, उसमें पानी का रखाव हो सके। पानी की व्यवस्था, जहाँ शुद्ध पानी रहेगा, बढ़िया पानी रहेगा, मछली का उत्पादन बढ़िया होगा। मछली में उत्पादन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छे बीज का ज़रूरत है। अच्छे बीज बढ़िया फार्मर से या रिपुटेटेड हैचरी से ला करके उसमें डालना से उससे मछली बढ़िया उत्पादन होता है। उसके लिए हम लोग को बाज़ार से देख करके बीज लेने से ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बढ़िया उत्पादन। देखिए, हमने तालाब प्रबंधन पर तो शिवनंदन जी हमने बात किया कि किस तरीके से प्रबंधन होनी चाहिए, उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। एक बेहद ही जो महत्वपूर्ण सवाल है, आपने अभी जिक्र भी किया है कि जो बीज का होना बहुत ही आवश्यक है, अच्छे बीज का। और इसके साथ ही कि जो मिट्टी की जो जांच होनी चाहिए वो किस प्रकार से होनी चाहिए, और जल की जांच, क्योंकि अगर मिट्टी और जल अच्छा रहेगा तब जाकर जो प्रबंधन है वो बेहद ही बेहतरीन तरीके से हो सकता है। तो इस बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। हम किसान भाइयों को यही कहना चाहेंगे कि जिस तालाब में मछली पालन कर रहे हैं उस मिट्टी का pH 7-8 के बीच में होना चाहिए। और पानी करने के बाद, चूना गोबर डालने के बाद, उसका पानी का टेस्ट करने पर पानी का भी pH 7-8 के बीच में होना चाहिए। उसमें ही मछली बढ़िया उत्पादन हो पाएगा जी। और अब हम बात करेंगे जल प्रबंधन। हमने मिट्टी की बात की, तो जल प्रबंधन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। तो शिवनंदन जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो स्वच्छ और जो प्रदूषण मुक्त जो जल होता है, अगर वो हमारे तालाब में रहे तो जो मत्स्य पालन होता है वो बेहद ही सुनिश्चित तरीके से उसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आप हमें यह बताएं कि स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त जल हम कैसे रख सकते हैं अपने तालाब में। तालाब के प्रबंधन में ये भी ध्यान रखना है कि पानी उसमें जब गंदा हो तो आउटलेट इनलेट का व्यवस्था जरूरी होता है। ज़्यादा गंदा पानी होने पे मछलियाँ मरने लगती है, इस पे भी ध्यान देना है। मछली को जल की रानी बोला गया है, तो शुद्ध पानी होगा तब जल की रानी बढ़िया उत्पादन हो सकता है। इसके लिए मत्स्य कृषकों को, मत्स्य पालकों को हम ये बताना चाहेंगे कि शुद्ध पानी रखें और उस पे पानी में बीच बीच में चूना डालना, बीच बीच में ब्लीचिंग पाउडर, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालने से पानी बढ़िया रहेगा और मछली का उत्पादन बढ़िया होगा। जी। और जल प्रबंधन के साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि जो तालाब की जो सफाई होती है, जो तालाब के अंदर से जो कीचड़ हटाना रहता है वो हम किस तरीके से हटा सकते हैं, और जो खर पतवार का जो नियंत्रण रहता है उस पर भी आप हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धक करें। और इसके साथ ही जो रासायनिक जो संतुलन होता है उसको हम किस तरीके से बनाकर रख सकते हैं। हम किसान बंधुओं को यही कहना चाहते हैं, बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले जब मछली डालते हैं तो मछली वहाँ जब खाना मिलती है तो उसमें गंदगी फैलती है, गंदगी ज़मीन के नीचे में जाती है।
जब ज़मीन के नीचे बैठ जाती है तो उसको समय समय पे गाद को भी सफाई करना ज़रूरी है। जब ज़्यादा दिन तालाब हो जाता है तो तालाब के चारों तरफ क्या होता है, खरपतवार घास भूसा बहुत सा हो जाता है, उसको भी सफाई हमको समय समय पे करवाते रहना चाहिए। यदि तालाब में ज़्यादा घास हो गया है, ज़्यादा जंगल हो गया है, तो उसमें 2,4-D दवा का इस्तेमाल भी किनारे किनारे किया जा सकता है। और उसमें जब ज़्यादा रासायनिक खाद पड़ती है तो पानी में गंदगी ज़्यादा फैल जाती है, पीएच मेंटेन नहीं हो पाती है, पीएच खराब हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो पानी का बदलाव होना ज़रूरी है। उसमें सबसे बड़ा चीज़ है ऑक्सीजन की कमी। मछली पालन में रासायनिक खाद का प्रयोग होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तब उसमें क्या है, एरिएशन का व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। मछलियाँ ऊपर आने लगती है, जब मछली ऊपर आने लगती है कॉमन उसको तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने पर मछली का बढ़ाव में भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए वैसे स्थिति में तालाब में एरिएटर लगा देना चाहिए। नहीं एरिएटर है तो बोरिंग का साफ पानी उसमें डाला जाए और गंदा पानी एक तरफ से निकाला जाए। इस तरह से भी उस तालाब का स्वच्छ रखा जाएगा तो उसमें मछली अच्छी पालन हो पाएगी। जी, और सब पर हमने बातचीत कर ली। अब एक अंतिम जो टॉपिक है वो है भोजन प्रबंधन। प्रोटीन युक्त आहार मिलना और संतुलित आहार मिलना, यह किस प्रकार से हम मछलियों को मुहैया करा सकती है, समयबद्ध किस तरीके से हम उनको भोजन दे सकते हैं, यह हमारे किसान भाइयों को आप बताएं। किसान बंधु, हम आपसे ये सलाह देना चाहते हैं, आपको ये सलाह देना चाहते हैं कि 0 खर्च में भी मछली पालन किया जा सकता है। मछली अधिक उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा भोजन की जरूरत है, प्रोटीन युक्त भोजन की जरूरत है। उसके लिए हम लोग के घर में चावल का खुद्दी है, मकई का दर्रा है, सरसों की खल्ली है, इससे भी मछली को खाना बन जाएगा। घर से खाना बना के कम खर्च में उत्पादन करके और उसको दे सकते हैं, जिससे मछली का उत्पादन होगा। इसके अलावे जिन किसान बंधुओं के पास गाय भैंस है तो गाय भैंस से भी मछली का तालाब में खाना तैयार किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग को गोबर में DAP खाद, सरसों के खल्ली और मोलेसिस और उसमें थोड़ा सा एग्रोमिन डाल करके 2-3 दिन छोड़ देंगे। उसके बाद जब फॉर्मेट हो जाएगा तो तालाब में घोल बना देते हैं। तो मछली के खाने के लिए मेन भोजन प्राकृतिक भोजन है प्लैंटन, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। ये जो है गोबर से ही बनता है। इसलिए हम किसान बंधु को ये कहेंगे कि नेचुरल खाना बना करके अधिक से अधिक उत्पादन मछली का किया जा सकता है। और जिनके पास आर्टिफिशियल खाना है तो उससे बढ़िया तो जल्दी बढ़ाना है तो आर्टिफिशियल खाना दे करके भी बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन युक्त उसके अलावे उसमें एग्रोमिन पाउडर आता है, दवा आती है, जिसको समय समय पर डालिएगा तो बहुत अच्छी उत्पादन हो सकती है। और मछली से ज़्यादा बढ़िया जो भी कृषि का है इसमें बहुत अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस तरीके से हमने अपने विशेषज्ञ शिवनंदन प्रसाद जी से जाना और समझा कि तालाब का जो प्रबंधन है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। मत्स्य पालन के लिए हमने यह भी बातचीत की, जो तालाब का जो चयन है वो हम किस तरीके से करें। मछली पालन के लिए जो मिट्टी और जो जल की जांच होनी चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए। और हमने यह भी बातचीत की कि जो पूरा जो उनका भोजन प्रबंधन होता है वो कितना ही महत्वपूर्ण है। और उम्मीद है कि यह जो सारी परिचर्चा है मत्स्य पालन से रिगार्डिंग, यह आपके लिए बेहद ही लाभदायक रही होगी। तो इसी के साथ आप सबों से मैं आपकी एंकर अर्पिता से विदा लेती हूँ, उस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे किसान भाई देखते रहे हमारा दूरदर्शन बिहार।